काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा था और वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख में उनका बहुत साथ देता था। राजा सभी गांव वालों की बहुत मदद करता था और वह सभी गरीबों को बहुत दान देता था और सभी प्रजावासी भी राजा का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, एक साधु घूमता हुआ राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने उस साधु को देखा और बहुत आदर और सम्मान के साथ साधु से कहा, बताइए बाबा जी कैसे आना हुआ। राजा की यह बात सुनकर साधु बोले, महाराज, मैंने आपके राज्य के बारे में बहुत सुना है कि आपके राज्य के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। साधु की यह बात सुनकर राजा ने साधु से कहा, ठीक है साधु बाबा, आप जैसे चाहे वैसे परीक्षा ले सकते हैं। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप गांव वालों से कैसी परीक्षा लेनी चाहेंगे। राजा की यह बात सुनकर साधु बाबा राजा से कहते हैं, महाराज, मेरे पास यह 2 हीरे हैं। इनमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। मुझे बस यह देखना है कि आपके बुद्धिमान लोगों में से कौन यह बात बता सकता है कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। और साधु की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि दोनों हीरे तो एक जैसे हैं, फिर इनका पता कैसे चलेगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। और फिर वो अपने मन में यह बात सोचकर मंत्री से कहता है, मंत्री, तुम लोग राज्य में जाकर कहो कि जो भी व्यक्ति असली और नकली हीरे की पहचान करेगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। और फिर दोनों मंत्री राजा के कहने पर गांव में जाते हैं और साधु बाबा वहीं पर बैठ जाते हैं। और फिर दोनों गांव में पहुंच जाते हैं और गांव के लोगों को जमा करके उनसे कहते हैं, महाराज के पास एक साधु आए हैं और उनके पास 2 हीरे हैं, जिसमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। जिस किसी ने भी असली और नकली हीरे की पहचान करी उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। जो भी कोई उन हीरों की पहचान कर सकता है वो महल पहुंच जाना। कई सारे फायदे और इनाम को सुनकर कुछ सुनार और कुछ आदमी दरबार में आते हैं और कहते हैं, लाइए साधु महाराज, मैं आपके हीरे की पहचान करता हूँ कि आपके पास कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। उस आदमी की यह बात सुनकर साधु ने दोनों हीरे उसे दे दिए और फिर उस आदमी ने हीरे की काफी परख करी और थक हार के हीरो को टेबल पर रख दिया और बोला, साधु जी, मैं तो इन हीरो की परख करके थक गया। मुझे तो ये दोनों हीरे एक समान लगते हैं। और फिर यह बात बोलकर वो आदमी और उसका साथी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी ने बारी बारी से दोनों हीरो की परख करी, किसी ने किसी तरह और किसी ने किसी तरह। रात के अंधेरे में भी दोनों हीरे एक समान चमकते थे। और फिर एक दिन राजा की यह मुनादी एक अंधे व्यक्ति ने भी सुनी और वो शाम को दरबार में आकर बोला, महाराज, मैं बता सकता हूँ कि आपके इन हीरो में से कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है, मगर मैं आपको इन हीरो के असली और नकली होने का जवाब कल दिन में दूंगा। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े परखी और सुनार सोच में पड़ गए और कुछ लोग हंसने लगे और आपस में बोले, अरे मोहन, जब हम सब लोग अपने यंत्रों का उपयोग करके नहीं बता सके कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली, तो यह अंधा व्यक्ति कैसे बता पाएगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली। और फिर राजा का एक सिपाही राजा से कहता है, महाराज, क्या हम इस अंधे पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? क्या यह अंधा कल बता पाएगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली? महाराज, मुझे तो लगता नहीं है कि यह अंधा बता पाएगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है, जब सब यह बड़े बड़े सुनार नहीं बता पाए। और फिर उन सब लोगों की बातें सुनकर वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है,
महाराज कल आप आधे घंटे के लिए दोनों हीरे मुझे दे देना, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। अंधा व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा ने उससे कहा, ठीक है, कल तुम्हें आधे घंटे के लिए दोनों हीरे मिल जाएंगे और तुम दोनों हीरों की परख करके बता देना कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली। उसके बाद राजा की सभा समाप्त हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव में सभी लोग इस बात को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। अरे मोहन, क्या तुमने देखा कि वो अंधा बूढ़ा आदमी हीरो की परख को लेकर कितना निश्चिंत था? हाँ, लेकिन उसने असली हीरा पता लगाने के लिए कल दिन का समय चुना है। अरे मोहन, एक अंधे आदमी के लिए क्या दिन और क्या रात? मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि महाराज ने उसे मौका देकर केवल अपना समय नष्ट किया है। इसके बाद वह सभी लोग हंसने लगते हैं। सुबह राजा के दरबार में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद साधु और वह अंधा व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं। तभी अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, महाराज, मुझे इन हीरो की परख करने के लिए हम सबको महल के बाहर जाना होगा। उसकी यह बात सुनकर गांव वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैंने कहा था न कि ये केवल समय ही नष्ट करेगा। राजा साधु की यह बात सुनकर कहता है, ठीक है, सभी लोग महल के आंगन में चलो। उसके बाद सब लोग बाहर महल के आंगन में चले जाते हैं और फिर महल के आंगन में पहुंचकर दोनों हीरे उस अंधे व्यक्ति को दे दिए जाते हैं और उस अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरो को धूप में रख दिया और सब इंतजार करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी दोनों हीरे लेकर राजा के पास आया और राजा से बोला, महाराज, इन दोनों हीरो में से एक हीरा गर्म है और एक हीरा ठंडा है। जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया, लेकिन जो असली हीरा था वो अभी भी ठंडा ही है। उस आदमी की यह बात सुनकर साधु महाराज उसकी बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, यह ज्ञानी व्यक्ति भी असली हीरे की तरह होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं और वही महान कहलाते हैं। और फिर यह बात बोलकर साधु बाबा वहां से राजा और प्रजा को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। बाबा के चले जाने के बाद राजा मंत्री से अंधे व्यक्ति को खूब सारा इनाम दिलवाते हैं। इनाम लेकर अंधा व्यक्ति भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और जो लोग अंधे व्यक्ति की मजाक बना रहे थे वो बहुत उदास हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।